परिवार है, लेकिन बचपन से लक्ष्य बन गया ऐसा, माँ ने कह दिया है बेटा बेटा एक काम कर, मैं चाहे दाढ़ी करूंगी चाहे और काम करूंगी, पर तू पढ़ लिख के तू नाम कर, गांव का समाज का नाम कर दे, घर का नाम कर दे, माँ बाप का नाम कर दे, तू चला दे देश की सेवा में चला जा। तो नाम भी आ गया उसका और सेना में चला भी गया, नाम रघुवीर सिंह। और 3 साल हो गया उसको नौकरी करते 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 करते। घर की याद तो आती, पर 3 साल में एक ही बहन जिसका नाम पढ़ने में आया था कुसुमलता नाम की बहन, बहुत गरीब परिवार की बहन, वो बेचारी हर साल राखी पे आवे और बातचीत हो जाए फोन से कि बहन मैं इस साल राखी पे आ रहा हूँ और कौन सी साड़ी लाऊं, कौन सा कलर लाऊं, कौन से कपड़े लेके आऊं, मिठाइयाँ कैसी लाऊं, राखी कैसी लाऊं। तो बहन ने कह दिया तू तो सलामत घर पे आ जा, यही मिठाई, ये कपड़ा और ये कुछ नहीं चाहिए। 1 साल फिर मना कर दिया, छुट्टी कैंसिल हो गई। दूसरे साल फिर छुट्टी कैंसिल हो गई। तीसरे साल जब कमांडर के पास पहुंचा कि मुझे जाना पड़ेगा, परिवार याद कर रहा है, आप छुट्टी स्वीकृत कर दीजिए। उनने 15 दिन की छुट्टी स्वीकृत करी। देखना राखी का तो त्योहार फंसा और भाई ने फोन कर दिया घर पे, बहन तू भी आ जाना, माँ से चर्चा होगी, बाप से चर्चा हो गई, बस मैं आ रहा हूँ, बस कल शाम तक। आज बैठने का समय आ गया मेरा, कल या परसों में 2 दिन में अपने घर पे आ जाऊंगा। पूरे घर में खुशी है, मेरे घर में खुशी है। सब बहन और तैयारियां कर रही है राखी बांधने की, सबकी तैयारियां हो रही है। कब आ रहा है? बस आ रहा है 4 बजे 5 बजे आ रहा है, ये खबर मिलने लगी। पर जब वो 2 दिन पहले बात हुई थी उसकी बेटे भाई की कि मैं आ रहा हूँ, और जैसे कमांडर के पास गए, कमांडर ने कह दिया तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बिस्तर, तुम्हारी अटैची, तुम्हारा सूटकेस सब जमा लो, तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो गई। खुश हो गया, चलो आज तो 3 साल बाद घर पहुंच रहा हूं मैं, खुशी खुशी मामला होगा। पर जहां अटैची उठाने लगा, एकदम कोई विद्रोहियों ने, कोई आतंकवादियों ने हमला करा और कमांडर के पास सूचना गई है कि सामने से हमला हो गया है, दुश्मन वार पे वार कर रहे हैं, कहीं गोलाबारी कर रहे हैं, बम विस्फोटक हो रहा है। उस समय वो रघुवीर सिंह जो था उसने कह दिया कि यदि मेरे देश के ऊपर, मेरी भारत माँ के ऊपर खतरा है तो मुझे घर पे नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। वो अटैची हाथ में से गिर गई नीचे, उठाई बंदूक और तैयार हुआ जाने के लिए। तब कमांडर ने कहा तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी मंजूर होगी, ये जो होगा जो हो जाएगा। उन्होंने कह दिया है कि घर बाद में, माँ बाद में, बाप बाद में, पहली मेरी भारत, मेरा भारत और मेरे भारत के लोग ये मेरे सामने है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, मैं सुरक्षा करूंगा। युद्ध तैयार हो गया, उठाई बंदूक और गोलाबारी। युद्ध करने में, युद्ध करते 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 कोई आतंकवादियों ने बम बिछा रखा था, ऐसा जाल फैलाया और जैसे ही आगे बढ़ा, युद्ध करते 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 उस बम के ऊपर पांव धरा गया। जब पांव लाया मशीन चालू होगी, बस समझ गया है, अब समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। और घर पे क्या हो रहा है? मेरी सजी रखी थाल भाई बिना कौन उड़ाएगा, मेरी सजी रखी थाल भाई कौन उड़ाएगा, मेरी सजी रखी थाल भाई बिना कौन उड़ाएगा। कलर की साड़ी, लाल कलर, पीले कलर की साड़ी का थान जमा हुआ है, बहन सजावट में खड़ी कि अब आए, अब मैं राखी बांधूं, अब मैं राखी बांधूं। पर देखो राखी का दिन भाई का खड़ा है, मौत के मुंह में चला गया। यदि पांव हटे तो बम फटे और इनकी मौत हो जाए, चीतरा तो कर रहा है। पर जब वही वही जा रहे, बिना भाई की बहने मंडप में यूं रोती है, बिना भाई की बहने
चाहे राखी बंद 10,000 का सूट कर दे, अपने को 5,000 की साड़ी ला दे राखी बंद, फिर भी के सगा तो सगा होता है। वो बेचारा कि मैं गरीब हूँ, बहन तेरा भाई राखी बंद पैसे वाला है, वो तेरे को साड़ी उड़ा देगा, मगर में काम चल जाएगा, मैं नहीं हूं तो नहीं हूं। पर वो बहन ने कह दिया है कि राखी बंद होता और सगा भाई ही होता। तेरे पास नहीं है तो नहीं है, तू तो केवल फटा कपड़ा लियाना या कापड़ा लेके आ जाए, पर मंडप के नीचे शोभा दे तो सगा भाई ही शोभा देता है। ये उसका भाव है। घर पे यहाँ तैयारियां हो रही है, घर पे वो चर्चा हो रही है कि दीपक लग रहा है, रंगोलियां बन रही है, राखी की तैयारी हो रही है, ये सूट पहन रही है, कलर डम पहने, माँ कब आने वाला, क्यों। और सुबह से लेके जब चलने की तैयारी हुई तो वहां मोबाइल बंद हो गया है, फोन बंद, और जहां पांव हटा, पांव उठाने वाला था, जो साथी लोग सैनिक थे सब दौड़े, क्या हुआ, तुम भागो, भाग जाओ यहाँ से, मेरी मौत होने वाली है, भागो, मेरा पांव बम पे रखा गया है। तो साथी लोग भी कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, तू मरेगा तो हम भी मरेंगे, क्योंकि देश का सैनिक वेतन के लिए काम नहीं करता है, वतन के लिए काम करता है। पैसे नहीं चाहिए, काय के लिए कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। किसका ज्यादा धर्म है, कोई सैनिक और भगवान से रोज प्रार्थना करना। ये भी चर्चा आती है कि रोज ओम नमः शिवाय एक माला 108 बार, यदि हमारे गांव का कोई भाई सेना में चला जाए, भगवान किसी का नंबर लगा दे और चला जाए, तो पूरे गांव का धर्म बढ़ना चाहिए कि 108 बार एक माला का जाप ओम नमः शिवाय के उसके लिए जल छोड़ना चाहिए। इसको सबकी उम्र लगे, सबका नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो, वो चीज हो, और उसी समय वो अघोर मंत्र उसकी रक्षा करे। पर भगवान से रोज प्रार्थना करना कि भगवान इन देश के सैनिकों की वर्दी का दर्शन कराना, पर कभी इनकी अर्थी का दर्शन मत करना। जहां भी सैनिक दिख जाए मिलना चाहिए, गले से मिलना चाहिए, लिपट के मिलना चाहिए। और वो जबरदस्त घटना घटी कि संदेश आ गया वहां से कि ऐसा इंतजार में थे ही सही। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, तेरा भाई लेट हो गया होगा, ट्रेन नहीं मिली होगा, गाड़ी नहीं मिली होगा, तो एक काम कर राखी बांध दे। अब बहन जिद बन की बेटी आज राखी बांधू तो घर का सगा भाई की राखी बांधू, अब दूसरा के तो बांधू ही नाम नहीं है, और एक ही भाई है। और खबर क्या मिली, वो भाई हमेशा के लिए विदा हो गया, समाप्त हो गया। वो खबर घर तक नहीं पहुंची। जो साथी लोग थे उन साथियों से कहा है उसने कि तुम जाओ और मेरे घर पे जाना, उनका संकेत है। हाल अगर पूछे मेरी बहिना तो राखी तुम बनवा लेना, पूछे मेरी बहिना राखी तुम बनवा लेना। तुम जाओ घर पे, मेरी बहन मिले, मैं नहीं पूछा तो नहीं भेजा, पर तुम चार भाई उसके भाई हो, वो राखी बांध दे, उसके बाद कहना कि तेरा भाई समाप्त हो गया। इतने में भी ना समझ सके तो हुनर तुम्हें उड़ा देना, हुनर तुम्हें उड़ा देना। साथी घर जा मत कहना, समझ सके
जो भगवान ने करा वो ठीक है, पर हम तो कह रहे हैं देश भक्ति हो या राम भक्ति हो या श्याम